कुछ लोन्स हैं जो आपने लिए हैं और उन लोन्स की अमाउंट लिखी हुई है जी, उन लोन्स का रेट लिखा हुआ है और उन लोन्स की डेट लिखी हुई है कि किस डेट पे आपने लिया है। ठीक है, नॉर्मली ऐसे थोड़ी होता है कि आप एक ही लोन पर ले लेते हैं, एक से ज्यादा लोन्स ले लेते हैं या एक से ज्यादा लोन्स दे दिए जाते हैं। आप एक दफा बैंक में पैसे नहीं जमा कराते, आप पीरियडिकली बैंक में पैसे जमा कराते रहते हैं, आप हर महीने की सेविंग बैंक में जमा करा रहे हैं। तो डिफरेंट कैश फ्लोज जो है ना वो एक से ज्यादा दफा आप पेमेंट करते हैं, एक से ज्यादा दफा लोन लेते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक ही दफा लोन लिया तो दैट विल बी इनफ, और या एक ही दफा आपने जो है ना वो डिपॉजिट कराया तो दैट विल बी इनफ। लेकिन जब आप बहुत सारी अमाउंट्स लोन लेते हैं या देते हैं, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स आप लोन ले रहे हैं या दे रहे हैं। और अगर हम बात करें कि इन अमाउंट्स की जो है ना वो फाइनेंस कैलकुलेशन कैसे की जानी चाहिए, तो आपने ये रूल, ये प्रिंसिपल ध्यान में रखना है कि किसी भी अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो जितनी अमाउंट होगी, जितने टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग रहेगी और उसका जो रेट होगा उसके हिसाब से उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, ये हमारे पास अनइवन कैश फ्लोज हैं और इन कैश फ्लोज के अंदर अमाउंट है 1 लाख रुपए, कभी 2.5 लाख ले लिया आपने, कभी 3.5 लाख रुपए ले लिया। ये सारी अमाउंट्स आपने लोन की फॉर्म में ली है। और फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 6% कंपाउंड एनुअली 1 लाख रुपए वाले लोन की बात करें तो आपने 6% कंपाउंड एनुअली जो है ना ये लोन लिया होगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम लोग 2.5 लाख रुपए वाले लोन की बात करें तो ये 4% कंपाउंड क्वार्टरली इसका रेट है। तो डिफरेंट रेट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट कैश फ्लोज हैं, हर एक के ऊपर डिफरेंट रेट लगा और ये किस डेट पे आपने लोन लिया है ये वो वाली अमाउंट आ रही है। अच्छा, अब आपसे सवाल ये है कि मुझे बताएं कि जनाब ये जो आपने 6 डिफरेंट लोन्स लिए हैं, इन तमाम लोन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2025 पे जाके। ठीक है, तो हम हर एक लोन की अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि ये जो हमारी 1 लाख रुपए वाला लोन है इसके ऊपर 6% कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है, एनुअली इंटरेस्ट लगा हुआ है, तो N1 आ जाएगा। ठीक है, और ये लोन 1 जनवरी 2020 को लिया है, तो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि इसकी फ्यूचर वैल्यू 31 दिसंबर 2025 को क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला आपको पता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। तो S इज इक्वल टू P इंटू 1+RT वाला जो फार्मूला है वो आप लगाते होते हैं, वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, S इज इक्वल टू P इंटू 1+RT। ले जनाब ये जो है ये फार्मूला आप लोगों ने यूज करना है। तो जनाब सबसे पहले 1 लाख रुपए जो है इसके ऊपर 6% कंपाउंड एनुअली के हिसाब से, अगर मैंने 1 जनवरी को लोन लिया है और मैं एस फाइंड करना चाह रहा हूँ 31 दिसंबर 2025 को, तो 31 दिसंबर 2025 तक बताएं कितने साल हो चुके होंगे। 2020 का पूरा साल हो चुका होगा, 2020 का पूरा साल लगेगा ना, 1 जनवरी 2020 पे आपने लोन लिया है। 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025। ठीक है जी, ये ईयर्स हैं जो कि आपको लगेंगे। ये कितने साल बनते हैं जी, ये 6 साल बनते हैं। तो 25,000 आपका प्रिंसिपल है, टाइम 6 ईयर्स है और रेट जो है वो 6% है और एन जो है वो 1 है। ठीक है, तो बजाय इसके कि हर दफा हम कैलकुलेशंस करते चले जाएं, मैंने ये एक्सेल की फाइल में ये फार्मूले ऑलरेडी लगा दिए हैं। ये सीधी सीधी आपको कैलकुलेशन कर देगा कि ये जो पैसे थे 1 लाख रुपए, इनकी फ्यूचर वैल्यू 25,000 नहीं, 100,000, इनकी फ्यूचर वैल्यू 141,851 बन रही है। इसी तरीके से आप जितने लोन्स लेते जाएंगे उनके ऊपर जितनी देर का इंटरेस्ट बनेगा आप उतना उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये अमाउंट क्या है जी, 2,50,000 आपने लिए। ठीक है जी, और इसके ऊपर रेट कितना है, रेट है जी 4%, और कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो यहाँ पे भी 4 लिख देंगे। अच्छा, टाइम कितनी से देर होना चाहिए, टाइम है 1 जनवरी 2021 को ये लोन आपने लिया था, तो 2021 का साल, 22 का, 23 का, 24 का और 25 का, ये टोटल 5 साल बनते हैं। तो जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेंगे 3,05,047 रुपए। तो मैंने कैलकुलेशन बना दी है, ये हम पेपर पे भी कर सकते थे, बोर्ड पे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्सेल में इसलिए करना जो है ना वो डिसाइड किया है कि ताकि हमारी जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। हम तीसरे लोन की बात करते हैं। तीसरा लोन आपने लिया था 1 अगस्त 2022 को, 3,50,000 रुपए इसका प्रिंसिपल था। तो वो ये तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। रेट जो था वो 12% था तो 12% लिख दिया, जो कंपाउंडिंग थी वो मंथली थी तो यहाँ पे भी 12 लिख दिया। अब टाइम की बात आ गई है, टाइम जो है वो आपने 1 अगस्त 2022 से लेकर आपने 31 दिसंबर 2025 तक कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो 2022 का अगस्त
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नहीं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 5 महीने 2022 के, पूरे 12 महीने 2023 के, पूरे 12 महीने 2024 के और पूरे 12 महीने 2025 के। तो ये जो लोन है ये आपका 3 साल और 5 महीने आउटस्टैंडिंग रहा है। ठीक है जी, यानी कि ये टोटल कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा है, हम मंथ वाइज भी इसको कर सकते हैं। तो जनाब आपके टोटल जो मंथ बनेंगे वो बनेंगे 41। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 41 डिवाइडेड बाय 12, तो ये ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इतने साल आउटस्टैंडिंग रहा है, ठीक है ना, मंथली है ना, कंपाउंड मंथली। तो हम जब उसको मंथली बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पे मंथ्स में लिखेंगे डाटा, टाइम में, क्योंकि n इंटू टी करना होता है, तो वो हमें उसको 12 पे डिवाइड करके ईयर्स में लिखना पड़ेगा, और ईयर्स ऑटोमेटिकली जब 12 से डिवाइड होंगे, जब आप फॉर्मूला में n की जगह पे 12 लिख के टी की जगह पे ईयर्स लिखेंगे तो आपके पास 5,26,313 रुपए आ जाएंगे। ठीक है जी, हम अगले लोन की बात करते हैं। हम लोग एक एक करके हर वो लोन जितनी देर तक वो आउटस्टैंडिंग रहा उसके ऊपर उतनी देर का जो है ना वो इंटरेस्ट अप्लाई करते चले जाएंगे। 20,000 रुपए है, अमाउंट लिख देंगे 20,000, और ये 3 लाख है, इसको भी 3 लाख लिख देते हैं, और ये 2,50,000। अच्छा जी, रेट की बात करते हैं। ये वाला जो लोन है ये 6% सेमी एनुअली है, तो 6% और 2 आ जाएगा इनकी जगह पे। ये 18% कंपाउंड मंथली है, तो 18 लिख के यहाँ पे 12 लिख देंगे, और बस डाटा पुट कर रहे हैं ना। ये कैलकुलेशंस भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतनी लंबी कैलकुलेशंस करने की बजाय मैंने डिसाइड किया कि आपको मैं यहाँ पे एक्सेल का फॉर्मूला बना के दे दूं, आप ताकि यहाँ पे एंटर कर सकें। रूल जो हम यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं, यहाँ से ही एनुअलिटी का कॉन्सेप्ट ड्राइव होता है। और जो रूल हम सीखना चाह रहे हैं वो ये है कि जैसे जैसे आप लोग इसको यूज करते चले जाएंगे, जैसे जैसे जिस जिस अमाउंट के ऊपर जो जो रेट आपने डिसाइड किया हुआ है, उस अमाउंट के ऊपर उसी रेट के ऊपर आप लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो एक बच्चे ने कहा जी फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का लिख दिया। हाँ, फार्मूला मैंने सिंपल इंटरेस्ट का लिख दिया, पावर में टी है। सॉरी 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 सॉरी, बहरहाल जो मैंने एक्सेल का फॉर्मूला यहाँ पे जो शीट लगाई हुई है, इस शीट में जो फॉर्मूला लगाया हुआ है वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे बात करनी है 1 जनवरी 2020 में ये लोन लिया है। तो 1 जून 2020 में, जनवरी नहीं जून में, और ये कंपाउंड सेमी एनुअली है। बहरहाल हम जून 2020 की बात करें तो जून का पूरा महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है जी। अच्छा, इसको जून नहीं करते, इसको ना जुलाई कर लेते हैं। ठीक है जी। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने 2020 में, और बाकी 5 साल जो है ना वो अगले, क्योंकि हमने 2025 के ऊपर फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 साल और 6 महीने यानी कि 5.5, ये बनेगा 5.5 ईयर्स। ठीक है जी। इसी तरीके से ये जो 1 जून 2020 को आपने लिया है, इसको भी 1 जुलाई 2020 कर देते हैं, तो ये आपके पास 5.5 ईयर्स तक जो है ना वो रहेगा। और 31 दिसंबर 2025 को जो लोन लिया है, ये तो अभी जीरो टाइम आउटस्टैंडिंग रहा है, तो जब आप इसको जीरो टाइम आउटस्टैंडिंग रखेंगे तो फिर इसकी अमाउंट इतनी बन जाएगी। अब जनाब आपके पास आ गया कि जितना लोन आपने लिया था, ये डिफरेंट डेट्स के ऊपर आपने लोन लिया था, इन तमाम लोन्स की जो फ्यूचर वैल्यू है वो 20,52,354 रुपए बन गई है। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक से ज्यादा लोन लेंगे तो रूल ये है कि जितनी अमाउंट, एज मच अमाउंट, जितनी अमाउंट के आप लेंगे वो अमाउंट फॉर्मूले में आ जाएगी, फॉर एज मच टाइम एट एज मच रेट। जितनी अमाउंट जितनी देर के लिए आउटस्टैंडिंग रहेगी उसके ऊपर उतना इंटरेस्ट लगेगा। दिस इज द रूल। ठीक है जनाब। और जब एक से ज्यादा आपके पास कैश फ्लोज होते हैं तो हर एक अमाउंट के ऊपर आप अलग अलग इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद तमाम जो फ्यूचर वैल्यूज, अगर फ्यूचर वैल्यूज फाइंड करने के लिए कह रहे हैं तब भी, और अगर आपको इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए कह रहे हैं तो आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, आप उनको ऐड कर देंगे तो आपके पास वो टोटल अमाउंट आ जाएगी। ये तो था कि जब कैश फ्लोज जो है ना वो अनइवन है तो फिर, लेकिन कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि आपको अमाउंट जो है वो बिल्कुल सेम हो। ऐसे होता है ना कि आप लोग एक फिक्स अमाउंट बैंक में जमा कराते चले जाते हैं, ठीक है, और 6% कंपाउंड एनुअली इंटरेस्ट भी उनके ऊपर सेम मिल रहा है, और जो टाइम पीरियड है वो भी हर एक साल के बाद आप जमा करा रहे हैं, या हर महीने आप कुछ पैसे जमा करा रहे हैं। यानी कि अगर ऐसे कैश फ्लोज हों कि जिसमें अमाउंट भी सेम है, रेट भी सेम है और लोन भी सेम है, हम हर अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 25,000 है, हर एक 25,000 ही होगा। ठीक है जी।
तो वही सेम टेबल है जो वहां पे था, मैंने उसको नीचे कॉपी किया है। इवन कैश फ्लोज के केस में यानी कि बिल्कुल सेम कैश फ्लोज होती है। टाइम जो है इस पहले इसको कितना लगेगा, 1 जनवरी 2020 को ये लिया था, हम 31 दिसंबर 2025 को जो है ना वो इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो जनाब ये जो 25,000 रुपए लिए हैं 1 जनवरी 2020 को, ये कितनी देर तक आउटस्टैंडिंग रहे होंगे? 2020 का पूरा साल, 21, 22, 23, 24 और 25, 6 साल ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग रही होगी। ये 25,000 रुपए जो 1 जनवरी 2021 को लिया है, ये 5 साल तक आउटस्टैंडिंग रही होगी। ये 25,000 जो 1 जनवरी 2022 को लिया है, 4 साल तक, ये 3 साल तक, ये 2 साल तक और ये 1 साल तक आउटस्टैंडिंग रही होगी ये अमाउंट। अच्छा, रेट भी सारों का सेम है 6%, और मैं इसी 6% को ऊपर से नीचे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है 1 की। तो ले जनाब, हमारे पास जो इन 25,000 रुपए के जो लोन आपने लिए हैं या जो डिपॉजिट्स आपने बैंक में जमा कराए हैं, उनकी फ्यूचर वैल्यू 1,84,845 रुपए बन रही है। तरीकाकार आपने क्या अप्लाई किया? आपने ये तरीकाकार अप्लाई किया कि हर एक लोन को पकड़ा या हर एक डिपॉजिट को पकड़ा, उसके ऊपर I is equal to P, S is equal to P into 1 plus R raised to power T का फार्मूला लगाया और उसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर दी। एक्सेल की शीट बनाने का हमें ये फायदा हुआ कि हमें ज्यादा बार बार कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ी और हमने 5 मिनट में कैलकुलेशंस के ऊपर टाइम जाया किए बगैर समझ लिया। अब देखें कि इन तमाम जो कैश फ्लोज हैं, अगर उनकी अमाउंट भी सेम हो, अगर उनका रेट भी सेम हो और वो एक सेम टाइम पीरियड के बाद लग रही हैं, तो बजाय इसके कि आप हर एक की अलग अलग जो है ना फ्यूचर वैल्यू फाइंड करें, हमारे पास एक फार्मूला है जो एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले को एक्स्ट्रापोलेट करके बनाया गया है। उस फार्मूले की मदद से हम सीधा सीधा इस अमाउंट पे पहुंच सकते हैं। अच्छा, वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है जनाब, अगर आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, S इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू 1 माइनस 1 प्लस R एस टू पावर, सॉरी 1 प्लस R एस टू पावर T माइनस 1 ओवर R इंटू 1 प्लस R। ये फार्मूला है जनाब, कि बजाय इसके कि हम हर अमाउंट के ऊपर अलग अलग फार्मूला लगाएं, अलग अलग फार्मूला हर एक कैश फ्लो पे लगाने की बजाय सिंपल आप ऐसे करें कि आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें, तो आपकी जो है ना वो सेम वही आंसर आ जाएगा जो यहाँ पे आपका है। ठीक है जी। अच्छा, इसको करके देखते हैं। कैपिटल आर क्या होता है जी? कैपिटल आर होता है कि आप एक दफा में कितनी पेमेंट जमा करा रहे हैं। ये 25,000 हो गया। 1 प्लस व्हाट इज द रेट? 6%, 0.06, यही था ना जी, 6% रेट लिया हुआ था। ठीक है जी, ओके। माइनस 1, टाइम कितना है? तो आपने देखना है कि टोटल कितनी पेमेंट्स है जी। टाइम है जी आपका, टोटल कितनी देर तक लोन आउटस्टैंडिंग रहता है? 6 पेमेंट्स है, और रेट जो है वो डेट इज 0.06 इंटू 1 प्लस 0.06। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर जो कि यहाँ पे है 184,845। सब लोगों ने करना है और फिर मुझे बताना है। 184,845 सेम आया जी, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं। अच्छा, अब देखें ये जो सेम आंसर आया है, ये हमने वो जो 6 कैलकुलेशंस यहाँ पे करनी थी, उन 6 की जगह पे सिर्फ एक कैलकुलेशन की। और ये फॉर्मूला कहां से आया? ये 6 दफा S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर पावर टी जो करना था, ये उसका शॉर्टकट फार्मूला है। और इस फार्मूले को हम लोग कहते हैं कि ये एन्युटी का फार्मूला है। तो इसका मतलब ये है कि बजाय इसके, फर्ज करें कि जनाब आपकी जो पेमेंट्स हैं वो 6 की बजाय 60 होती, आप हर महीने पेमेंट कर रहे हैं और 5 सालों तक पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या फिर आप 60 कैलकुलेशन करते और फिर उसके बाद 61वीं कैलकुलेशन में इन सब वैल्यूज को जमा करते? तो फिर तो आप जो है ना वो, अगर इतनी कैलकुलेशन आप कर लेते तो फिर तो आपका दिमाग घूमना शुरू हो जाता। और ये सवाल जो है ये आप सिर्फ यही सवाल 2 घंटे में कर सकते। लेकिन इन सब का एक शॉर्ट फार्मूला है जिसे हम एन्युटी कहते हैं, और उस एन्युटी के फार्मूले की मदद से हम लोग जो लॉन्ग कैलकुलेशन है उनको शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो एन्युटी क्या है? एन्युटी कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले को बार बार अप्लाई करने का नाम है, कि आपके पास पेमेंट्स है और वो बहुत ज्यादा है, तो अगर सिंगल पेमेंट होगी तो वो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से सॉल्व करेंगे, और अगर मल्टीपल पेमेंट्स होंगी तो फिर आप उसको एन्युटी के फार्मूले से सॉल्व करेंगे, तो आपके लिए काम आसान होगा। इस शीट से हम लोगों ने ये बात भी प्रूव कर ली है कि अगर हम लोग इसको
लॉन्ग कैलकुलेशन से करें कि हर एक अमाउंट का अलग अलग टाइम निकालें और उसके ऊपर इंटरेस्ट फाइंड करें और सब निकालें, तो आंसर तो आपका आएगा सेम, राइट। लेकिन इससे क्या होगा कि आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम लोगों ने एक शॉर्टकट फार्मूला बना लिया जिसे हम एन्युटी का फार्मूला कहते हैं, ठीक है जी।